नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते हैं। अभी अपना चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, जिसमें अपन एक्सरसाइज देख रहे थे 2.1। 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है। साइन ऑफ 2, फिर अंदर लिखा है कोस इनवर्स, फिर लिखा है कोट, फिर लिखा है 2 tan इनवर्स x, बराबर में लिखा है 0, और दिया है कि इक्वेशन को हल करो। हल करने का अर्थ क्या होता है? हल करने का अर्थ होता है दी गई इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या करना है? x का मान ज्ञात करना। और x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का सूत्र लिख सकते हो। तो चलो भाई 2 tan इनवर्स x का सूत्र लिख रहे हैं और देख रहे हैं क्या बन रहा है। ये बनेगा साइन ऑफ 2 टाइम्स, अंदर आ रहा है कोस इनवर्स, फिर क्या है कोट ऑफ, फिर अंदर लिखा है 2 tan इनवर्स x, जिसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में आपको क्या दिया है? 0 दिया, तो मैंने 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं साइन ऑफ 2 टाइम्स, फिर क्या है? फिर आ रहा है कोस इनवर्स, फिर अंदर क्या लिखा है? कोट लिखा है, फिर क्या लिखा है? कोट लिखा है। अब देखो यहाँ पर तो कोट है, यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स। अगर यहाँ पर tan इनवर्स के स्थान पर कोट इनवर्स होता तो अपन बोलते कि कोट से कोट इनवर्स गायब, कोट से कोट इनवर्स गायब। तो आपको क्या करना है? tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज करना है। tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? आप जानते हो क्या कि कोट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। उसी प्रकार tan इनवर्स x जो है वो बराबर होता है कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। ये आपको दिया है tan इनवर्स समथिंग, इसको कोट में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? कोट इनवर्स 1 अपॉन समथिंग। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोट इनवर्स 1 अपॉन समथिंग, यानी कि इसका उल्टा। तो यहाँ पर लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x बराबर में कितना है? 0 है, बराबर में कितना है? 0। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्या बन रहा है। ये बन रहा है साइन ऑफ 2 टाइम्स, यहाँ पर लिख दिया कोस इनवर्स, फिर कोट से कोट इनवर्स गायब, कोट से कोट इनवर्स गायब। यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x, फिर बराबर में कितना? 0, बराबर में 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है? कोस इनवर्स। यहाँ पर क्या दिया है? कोस इनवर्स दिया है, लेकिन बाहर क्या लिखा है? साइन लिखा है। बाहर क्या लिखा है? अभी साइन लिखा है। क्या कर सकते हो? अगर इस कोस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स के रूप में लिखूं, अगर इस कोस इनवर्स को मैं लिख रहा हूं किसके रूप में? साइन इनवर्स के रूप में लिख रहा हूं, तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 2 साइन इनवर्स। क्या बनेगा? 2 साइन इनवर्स। और 2 साइन इनवर्स का अगर आप सूत्र लगाओगे तो इस पूरे के स्थान पर आएगा क्या? साइन इनवर्स। 2 साइन इनवर्स का सूत्र लिखते हो तो लास्ट में रिजल्ट आता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि लास्ट में इसके स्थान पर आएगा क्या? साइन इनवर्स। और लास्ट में आप क्या बोलोगे? साइन से साइन इनवर्स गायब, केवल x के पद, केवल किसके पद? x के पद। यानी कि ये कब आएगा? जब कोस इनवर्स के स्थान पर आप क्या रखोगे? साइन इनवर्स। यानी कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? आपका नेक्स्ट टारगेट है इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स के रूप में चेंज करना। और कोस इनवर्स को साइन इनवर्स के रूप में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है? एक ट्राइंगल लेना है। जैसे आपने ट्राइंगल लिया, इसको साइन इनवर्स के रूप में चेंज करना, तो यहाँ पर थीटा। कोस इनवर्स होता क्या है? कोस होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार सोचो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, कर्ण सोचो किसको? 2x को, या फिर इस पूरे को आधार और कर्ण सोचोगे 1 को।
इस पूरे को आप सोच रहे हो क्या आधार, और कर्ण को सोच रहे हो कितना 1। तो इस पूरे को आधार के स्थान पर लिख रहा हूं, तो 1 माइनस एक्स के अपॉन 2x को क्या मान लिया आपने आधार, और नीचे क्या सोच रहे हो 1, और 1 है वो क्या होगा कर्ण, तो ये आपका कर्ण आ गया कितना 1। ठीक है, क्या करना है इसको साइन के रूप में चेंज करना। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि आपको क्या चाहिए लंब चाहिए, तो लंब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर फिर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर रूट, है ना। तो क्या आएगा देखो, क्या आएगा देखो, इधर क्या है साइन ऑफ 2 टाइम्स, ठीक है। कोस इनवर्स को चेंज किया है साइन इनवर्स के रूप में, तो आपने डायरेक्ट लिखा साइन इनवर्स होता क्या है लंब बटा कर्ण, लंब का मान ये रहा और कर्ण का मान कितना है ये, तो अंडरूट के नीचे क्या लिखना है 1 लिखना है, तो क्या आएगा बिल्कुल सेम अंडरूट 1 माइनस ये लिख दिया आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइन ऑफ 2 टाइम्स। यहाँ पर क्या लिखा है आपने साइन लिखा है, क्या लिखा है साइन इनवर्स। ठीक है, इसको हल करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस ये क्या है 4x स्क्वायर, क्या है 4x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 4x स्क्वायर, तो लिख दिया आपने 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर 4 फिर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन क्या है बिल्कुल सेम 4x स्क्वायर बराबर में कितना है 0, बराबर में कितना है 0। साइन ऑफ 2 टाइम्स फिर लिख दिया साइन इनवर्स। थोड़ा सा हल करते हैं, देखो 4x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2x स्क्वायर कितना 6x स्क्वायर लिख दिया 6x स्क्वायर फिर माइनस का 1 फिर माइनस का x की पावर 4 बटा 4x स्क्वायर, तो सेम लिखा है 4x की घात 2 बराबर कितना है 0 है, बराबर कितना आ रहा है 0। एक स्टेप और साइन ऑफ 2 टाइम्स फिर अंदर क्या है साइन इनवर्स अंडरूट। ठीक है, अंडरूट ये बन रहा है आपका कितना 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 पूरे के नीचे 4x स्क्वायर का अंडरूट कितना आएगा 2x बराबर में कितना है 0। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं ये क्या है साइन ऑफ फिर अंदर क्या है 2 साइन इनवर्स x बटो 2 साइन इनवर्स x, और 2 साइन इनवर्स x का सूत्र क्या होता है साइन इनवर्स 2x अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि अब क्या कर सकते हो 2 साइन इनवर्स x का सूत्र लगा सकते हो जो कि बराबर होगा, जो कि बराबर होगा 2 साइन इनवर्स x के स्थान पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x, तो यहाँ पर लिख दिया 2 और x का मान ये है कितना अंडरूट 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 बट्टा 2x फिर अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने लिखा अंडरूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 बटा कितना 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर में कितना आ रहा है 0। ठीक है, अब क्या बोलोगे साइन से साइन इनवर्स गायब, साइन से साइन इनवर्स गायब। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर अंदर बचेगा अंडरूट 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 बट्टा 2 फिर गुणा में ये वाला पार्ट 4x की घात 2 जो है वो ऊपर आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप क्या अंडरूट 4x स्क्वायर फिर माइनस ये लिख दिया 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4
पूरे के नीचे आप लिख सकते हो 4x² बराबर 0, बराबर लिख दिया कितना 0। अब देखते हैं ये बन रहा है अंडरूट 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4, फिर ये कितना है देखो 4x² माइनस 6x², कितना माइनस का 2x², फिर माइनस और माइनस प्लस का 1, फिर माइनस और माइनस प्लस एक्स की घात 4, फिर बट्टा कितना 2 गुणा 2x, बाहर आएगा कितना बनेगा 2x, ठीक है। यानी कि नीचे क्या है 4x, बराबर में कितना है 0। ये जो 4x है इसको आप क्या कर सकते हो 0 में भेज सकते हो, आपने 0 में भेज दिया, ठीक है। और 0 में भेज दिया, यहाँ पर भी अंडरूट यहाँ पर भी अंडरूट, स्क्वायर कर दिया तो अंडरूट गायब होगा। तो आपके पास आ रहा है 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 गुण, यहाँ पर लिखोगे x4 प्लस 1 माइनस का 2x², बराबर में कितना 0, बराबर में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। चलो भी अब हल करना है, देखते हैं क्या बन रहा है। मैथ में 2 फैक्टर है बराबर में 0 लिखा है, 2 फैक्टर बराबर में 0 लिखा है, इसका सॉल्यूशन होता है आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इक्वल टू 0, या तो पहला 0 या फिर दूसरा। तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास कि या तो 6x² माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 बराबर 0, या फिर क्या आएगा, या फिर आपके पास आएगा x की घात 4 प्लस 1 माइनस 2x² बराबर 0, ठीक है। चलो भी इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या आएगा। आपके पास सॉल्यूशन देखना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा x की पावर 4 माइनस 6x², फिर क्या आएगा प्लस का 1 बराबर 0, या फिर ये सेकंड वाला भी आपको हल करना है। और हल करने के लिए मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ डायरेक्ट, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसका होल स्क्वायर बराबर होगा a² यानी कि x4 प्लस b² यानी कि 1 माइनस का 2ab तो माइनस का 2x², बिल्कुल सेम है ना। तो इसको लिख सकते हैं ये वाला। अब देखते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x4 माइनस का 6x², 8 लेफ्ट साइड में जोड़ रहा हूँ, 8 राइट साइड में जोड़ रहा हूँ। अगर लेफ्ट साइड में 8 जोड़ते हैं तो यहाँ पर बनेगा 9, बराबर में आ गया कितना 8। राइट साइड को देख रहे हैं, होल स्क्वायर बराबर 0, तो स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा x² माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला है, इसको साथ में हल कर रहे हैं। इसको मैं लिख रहा हूँ क्या, इसको लिख रहा हूँ x² का स्क्वायर, x² का स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का 2 टाइम्स गुणा 3 लिख दिया, फिर गुणा x², फिर इसको लिख दिया मैंने 3 का स्क्वायर बराबर 8, बराबर 8, ठीक है। इसको हल कर रहे हैं एक बार। तो ये क्या है x² का होल स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स गुणा 3 गुणा x², फिर 3 का स्क्वायर, ये क्या है a² प्लस b² माइनस का 2a यानी कि 3 गुणा b, यानी कि ये बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब x² माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, बराबर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। बोथ साइड आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर रूट ले रहे हो यहाँ पर, तो ये बनेगा x² माइनस 3 स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और वर्गमूल लेते हैं तो चिन्ह आता है प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस। 8 का अंडर रूट क्या होता है 2 अंडर रूट 2, कितना होता है 2 अंडर रूट 2, ठीक है। चलो भी इसको हल करना है, और इसको हल करने के लिए आप क्या करोगे 3 को राइट साइड में, तो ये बन गया आपके पास x² बराबर माइनस 3, राइट साइड में तो आएगा 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। चलो क्या चाहिए आपको x चाहिए, तो इसका एक बार फिर से स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट तो x, और स्क्वायर रूट लेते हैं तो चिन्ह आता है प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपने लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2,
3 प्लस माइनस 2√2। ठीक है, चलो भी इसको थोड़ा सा हल करना है वो अपन करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, राइट साइड को भी हल कर रहे हो। तो यहाँ से x² का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, या x का मान कितना आएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1। राइट साइड से x का मान आपके पास आ रहा है कितना, प्लस माइनस 1। तो साथ में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं क्या, x बराबर प्लस माइनस 1 या x बराबर प्लस माइनस 1। लेफ्ट साइड में जो था उससे सॉल्यूशन आ रहा है ये, राइट साइड से सॉल्यूशन आ रहा है ये वाला। इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, क्या आएगा देखो, x बराबर प्लस माइनस, ठीक है, 3 को लिख दिया 2 प्लस 1, 3 को लिख दिया 2 प्लस 1 और 2 को लिख दिया मैंने √2 का स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर। 3 को लिखा 2 प्लस 1, 2 को लिख दिया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही है, ये कितना है, 3 है। फिर सेट करना है आपको प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2√2, तो इसको लिख दिया मैंने 2 टाइम्स a के स्थान पर √2 और b के स्थान पर आपने लिख दिया 1। ये वाला और ये वाला क्या है, सेम, लेकिन ऊपर क्या है, √, तो पावर लिख सकते हो 1/2। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है ना, तो इसको सेट कर सकते हो x बराबर प्लस माइनस, ये क्या है अंदर वाला, ये अंदर वाला है a² प्लस b², फिर प्लस 2ab माइनस 2ab। अगर प्लस वाला आप लिखकर चलोगे तो ये बनेगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर माइनस लेते हो तो क्या बनेगा, -1 का होल स्क्वायर। लेकिन ऊपर क्या है, पावर 1/2, ऊपर क्या है, पावर 1/2। ठीक है, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो ये बनेगा x बराबर प्लस माइनस, ये आएगा आपके पास √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। लेकिन साथ ही क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है x बराबर प्लस माइनस 1, x बराबर प्लस माइनस 1। तो आपकी जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा या तो x का मान ये है या फिर x का मान क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, देखो क्या किया आपने, क्या किया आपने, सबसे पहले आपने लिखा, यहाँ पर डायरेक्ट देखते हैं, सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का सूत्र लिखा, यहाँ पर tan इनवर्स आ गया, tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज किया तो कोट से कोट इनवर्स गायब, तो ये बन गया कोस इनवर्स समथिंग। कोस इनवर्स को आपने साइन इनवर्स में चेंज किया, फिर यहाँ पर आ गया 2 साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स का सूत्र लगाया तो यहाँ पर आ गया साइन, बाहर भी साइन है अंदर साइन इनवर्स, बाहर साइन अंदर साइन इनवर्स, दोनों कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट कर दिया तो एक वेरिएबल x के रूप में वैल्यू आ रही है और राइट साइड में कितना है, 0। उसको हल कर रहे हैं तो कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर। कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 फैक्टर, या तो पहला 0 या फिर दूसरा 0। पहले को अलग हल कर रहे हो, दूसरे को अलग हल कर रहे हो। अगर आप पहले को हल कर रहे हो तो यहाँ से आपके पास ये वाले मान प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ से आपके पास ये वाले मान प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर साथ में क्या लिखोगे, प्लस, कितने मान प्राप्त हो रहे हैं, ये वाले। दूसरे को हल करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है कितना, x बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, देखते हैं क्या दिया। यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स के रूप में, फिर 2 tan इनवर्स के रूप में, फिर tan इनवर्स, फिर tan इनवर्स 1/x, फिर क्या लिखा है, π/4। आप क्या करते हो, हमेशा जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको एक साइड में, जो कांस्टेंट होता है उसको दूसरी साइड में। इसमें कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल। तो इसको क्या करना है, राइट साइड में, ये जो है इसको आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड में लिख कर आओगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो इसको लिख रहा हूँ tan इनवर्स, लिख दिया 1/4, फिर
ये क्या है, साथ में 2 tan इनवर्स है, 2 tan इनवर्स है, तो इसका आप क्या करोगे, सूत्र लगाओगे। तो साथ में मैं इसका सूत्र लगा रहा हूँ, क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2x, x के स्थान पर 1/5 अपोन क्या लिखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्र, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र, तो कितना आएगा 1/25। ठीक है, ये लिख दिया, ये लिख दिया, थोड़ा सा हल किया, फिर ये वाला सेम लिख दिया, तो कितना आ रहा है, tan इनवर्स 1/6, पाई/4 लेफ्ट साइड में है, तो क्या आएगा माइनस का पाई/4, बराबर में कितना आ रहा है, माइनस का tan इनवर्स 1/x। ठीक है, देखते हैं, ये बन रहा है आपके पास tan इनवर्स 1/4। ठीक है, ये बन रहा है आपके पास tan इनवर्स 2/5, ये कितना है 25 माइनस 1 24/25, तो ये बनेगा 2/5, 24/25 यानी कि 25/24, 2 से कैंसिल 12, ये कितना 5, तो यहाँ पर लिख सकते हो कितना 5/12, कितना 5/12। ठीक है, अब आ जाए, सेम लिख रहा हूँ tan इनवर्स 1/6, 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, -π/4, उसके स्थान पर लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स 1। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो π/4 के स्थान पर लिख दिया tan इनवर्स 1, और राइट साइड में माइनस का tan इनवर्स है, तो इसके स्थान पर लिख सकते हो tan इनवर्स -1/x। क्यों, क्योंकि ये वाला इसके बराबर होता है, इनवर्स में अगर tan इनवर्स में अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर आएगा, लिख सकते हैं। चल नेक्स्ट देखते हैं सूत्र, नेक्स्ट देखते हैं अपन सूत्र, क्या लिखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सूत्र लगाना है, क्या बनेगा, tan इनवर्स प्लस है तो बीच में प्लस, तो 1/4 प्लस 5/12 अपोन 1 माइनस दोनों का गुणा, तो 1/4 गुणा 5/12 लगा दिया, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या लिखा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सूत्र होता है क्या, tan इनवर्स, माइनस है तो माइनस, क्या आएगा x माइनस वाई, तो 1/6 माइनस 1 x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, एक्स का मान कितना है 1/6 गुणा y का मान कितना है 1 है, बराबर क्या लिखा है, tan इनवर्स माइनस 1/x, माइनस का 1/x। अब देखो थोड़ी सी गणना करनी है, देखते हैं, ये बन रहा है आपके पास tan इनवर्स, एलसीएम कितना है 48, एलसीएम कितना है 48, तो यहाँ पर कितना 12 प्लस यहाँ पर कितना 20, किससे गुणा 4 से, नीचे भी 48, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, यहाँ पर आएगा 48 माइनस का 5, 48 माइनस का 5 प्लस tan इनवर्स, यहाँ पर कितना है 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 यानी कि माइनस का 5, तो माइनस का 5 बट्टा नीचे आएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7 बट्टा 6, 6 से 6 कैंसिल, और इधर आ रहा है आपके पास tan इनवर्स माइनस 1/x, tan इनवर्स माइनस 1/6। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, थोड़ी सी गणना करनी है, अब क्या करना है आपको, थोड़ी सी गणना करनी है, देखते हैं देखते हैं अभी, नेक्स्ट आ जाओ, एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं, क्या बन रहा है tan इनवर्स 20 और 12 कितना 32 बट 48 माइनस 5 कितना 43, कितना 43, ये वाला माइनस बाहर लिख सकते हो, क्या आएगा माइनस का
टेन इनवर्स 5/7 बराबर में टेन इनवर्स माइनस का 1/x। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको दिखाई दे रहा है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। सूत्र लगाओगे तो क्या बनेगा? टेन इनवर्स x क्या है? 32/43 माइनस y कितना है? 5/7 बट्टा 1 प्लस माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे अपोजिट xy, तो 32/43 गुणा 5/7 बराबर में है टेन इनवर्स माइनस का 1/x। क्या करोगे? थोड़ा सा हल करोगे, ये बनेगा आपके पास टेन इनवर्स एलसीएम है 43 गुणा 7, तो यहाँ पर आएगा 32 गुणा 7 माइनस 43 गुणा 5 बट्टा, ये एलसीएम है, क्या आएगा? 43 गुणा 7 प्लस 32 गुणा 5 बराबर टेन इनवर्स माइनस 1/x। क्या करना है? इसकी गणना आपको करनी है। आपके पास आएगा टेन इनवर्स, इसका मान आएगा, गणना करोगे तब 9/461। इसकी गणना गुणा भाग करोगे तो उसके बाद में आपके पास आंसर आएगा कितना? 9/461 बराबर कितना दिया है? टेन इनवर्स माइनस 1/x। बोथ साइड क्या है? टेन इनवर्स। कंपैरिजन करोगे या फिर 10 लगाओगे तो ये गायब होगा, आपके पास आएगा 9/461 बराबर माइनस का 1/x। तो यहाँ से x का मान जो है वो आएगा माइनस का 461/9, माइनस का 461/9। ठीक है, कंप्लीट। एक बार फिर से चेक कर लेना, थोड़ी सी गणना थी। क्या किया? सबसे पहले 2 टेन इनवर्स x का सूत्र, तो यहाँ पर आ गया टेन इनवर्स, फिर टेन इनवर्स, यहाँ पर फिर से 10 का सूत्र, तो क्या आएगा? टेन इनवर्स के रूप में। सही है, इसको राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में, इन दोनों के बीच में टेन इनवर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट? टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स। एक बार फिर से सूत्र, तो लास्ट में आएगा टेन इनवर्स समथिंग बराबर में, इसको राइट साइड में, तो टेन इनवर्स माइनस का 1/x। इसकी कंपैरिजन इसके साथ किए, डायरेक्ट आपके पास क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो ये वाला कंप्लीट है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 इक्वेशन दिया आपको। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3, नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपको दी है कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y बराबर कितना दिया है? π/3, नाम लिखोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास एंगल सेम है, अगर आपके पास एंगल सेम है, तब आप एक इनइक्वालिटी या फिर एक रिजल्ट जानते हो क्या? कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x जो है उसका मान कितना होता है? π/2। एक रिजल्ट जानते हो, अगर एंगल सेम है और यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या है? कोस इनवर्स, तब वैल्यू कितनी होगी? π/2। इसी प्रकार साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y जो है उसका मान कितना होता है? π/2। ठीक है, इस पहले से मैं क्या कर रहा हूँ? एक रिजल्ट फाइंड कर रहा हूँ कोस इनवर्स x का मान। कोस इनवर्स x का मान क्या होगा? आप लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स x।
यहाँ से कोस इनवर्स वाई का मान ज्ञात कर रहा हूँ, तो कोस इनवर्स वाई का मान आएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई। ये दोनों जो मान है, कौन से मान, कोस इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई, ये दोनों मान होते हैं। ये मान कहाँ पर रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो क्या लिखोगे, बाई इक्वेशन नंबर सेकंड, बाई इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आ रहा है आपके पास, आपके पास आएगा कोस इनवर्स एक्स के स्थान पर आप लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर चिन्ह किसका, माइनस का। कोस इनवर्स वाई के स्थान पर आपने लिखा है π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, बराबर में कितना दिया है, π/3 दिया है। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। ये वैल्यू आपने पुट की है। तो आपके पास क्या आ रहा है, π/2 प्लस का π/2 माइनस का कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है कितना, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि साइन इनवर्स वाई तो प्लस का है, फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस का है, बराबर में कितना आ रहा है, π/3। नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए या फिर थर्ड, इक्वेशन नंबर ए या फिर थर्ड, ठीक है। चलो, ये तो क्वेश्चन में दी थी, ये मान होते हैं, ये मान होते हैं, ये दोनों मान आपने 2 में रखे, तो ये वाला रिजल्ट आपके पास है आ रहा है। इक्वेशन हल करना है, इसका अर्थ है कि वेरिएबल एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। दो वेरिएबल है क्वेश्चन में, एक्स और वाई, तो दोनों का मान ज्ञात करना। ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो और ए देखो, इसमें साइन इनवर्स एक्स माइनस का, इसमें प्लस का, वाई वाला बचेगा, वाई का मान आएगा। क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर ए में ऐड कर रहे हो किसको, 1 को, क्या बोलोगे, 1 में क्या कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर रहे हो किसको, ए को, किसको, ए को। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा, इसमें इसको ऐड कर रहे हो, साइन इनवर्स एक्स कैंसिल, साइन इनवर्स वाई 2 टाइम्स, ठीक है, बराबर में 2π/3 प्लस π/3 कितना, 3π/3, यानी कि पाई आएगा, बराबर में कितना आएगा, पाई आएगा। तो आपके पास आएगा क्या, साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स वाई बराबर कितना आएगा, पाई आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन इनवर्स वाई बराबर π/2, साइन इनवर्स वाई बराबर π/2। साइन लगाओगे तो क्या आएगा, y बराबर, अगर बोथ साइड साइन लगा रहे हो तो क्या आएगा, y बराबर, यहाँ पर बनेगा साइन ऑफ π/2, यानी कि आपके पास आंसर आ गया y बराबर 1, y का मान आ गया। अब क्या चाहिए आपको, x चाहिए। अब क्या चाहिए आपको, x चाहिए। तो x के लिए आप क्या करोगे, ये जो साइन इनवर्स y है, इसका मान कितना है, π/2, मान कितना है, π/2। ये वाला π/2 मान आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हो। अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में साइन इनवर्स y के स्थान पर π/2 रख रहे हो, साइन इनवर्स y के स्थान पर क्या रख रहे हो, π/2, तो क्या बनेगा, अब आ जाओ, क्या बनेगा, अब आ जाओ ना, बाई फर्स्ट, चूंकि साइन इनवर्स y का मान कितना है, π/2 अगर रख रहे हो, तो आपके पास आएगा कितना, साइन इनवर्स x प्लस, वहाँ पर था साइन इनवर्स y, उसके स्थान पर π/2 बराबर में लिखा था 2π/3। तो क्या आएगा, आपके पास आएगा साइन इनवर्स x बराबर π/2 राइट साइड में, तो ये बन गया आपके पास 2π/3 माइनस π/2, 120 माइनस 90 30, यानी कि π/6, और इधर क्या है, साइन इनवर्स x। साइन लगा रहे हो, अगर साइन लगा रहे हो तो आपके पास x बराबर साइन π/6, यानी कि बराबर आ रहा है किसके, 1/2 के। लास्ट में रिजल्ट लिख सकते हो कि x का मान तो 1/2 है और y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x का मान 1/2 और y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है।
क्या कर सकते थे आप, आपने y का मान कितना 1 ज्ञात किया ना, अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको x का मान चाहिए तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें से सेकंड को घटा सकते हो, फर्स्ट में से सेकंड को घटा सकते हो। साइन इनवर्स y क्या होगा, कैंसिल, साइन इनवर्स x माइनस माइनस यानी कि प्लस, क्या आएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 यानी कि कितना पाई बाई 3, 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6, कितना पाई बाई 6, तो x बराबर कितना 1/2। तो x के लिए आप क्या कर सकते हो, 1 में से जो a है उसको घटा भी सकते हो, 1 में से a को घटा भी सकते हो, तो क्या आएगा 1 में से a को आप घटा भी सकते हो, क्या आएगा वो देखो। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, सेकेंड मेथड सेकंड किसके लिए, साइन इनवर्स x के लिए। 1 में से आप क्या कर रहे हो, a को घटा रहे हो, तो आपके पास आएगा 2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6, तो x का मान कितना आएगा 1/2, x का मान कितना आएगा 1/2। तो इस प्रकार से अपना जो चैप्टर था एक्सरसाइज 2.1, इसमें कुल कितने क्वेश्चन थे, 25, कुल कितने क्वेश्चन थे 25, वो सब के सब अपन ने कंप्लीट कर लिए। जितने भी उदाहरण हैं वो आप लोग ट्राई करोगे, जो भी डाउट होंगे उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।